हेलो जी। कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा चौहान फैमिली। तो फ्रेंड्स, दिवाली का त्यौहार है और घर की सफाई भी ज़रूरी है। तो बस मेरे घर की सफाई तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गई है। सिर्फ किचन रह गई मेरी साफ़ करने से। तो आज टाइम लगा है किचन की सफाई का। तो बस किचन की सफाई चल रही है और आप सबको देखने से लग रहा है कि मेरा किचन की जो हालत है वो क्या हालत है। अभी टाइल्स भी हमने नहीं लगवाई क्योंकि बस टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा पतिदेव जी को, और उनका ऑफिस ही इस टाइम है और लेट आते भी हैं, 6:30-7 बज जाते हैं आने में। और फिर मैं अकेली रह जाती हूँ, बेटे का स्कूल रहता है, फिर उसके बाद घर पे कोई नहीं रहता। इस वजह से अभी हमने टाइल्स का काम नहीं करवाया। तो जब पतिदेव जी के पास टाइम होगा या फिर 2-3 दिन की छुट्टी होएगी तो तब टाइल्स का काम करवाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, जब तक मैनेज हो रहा है तो कर रही हूँ। और बस किचन की सफाई भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो सारे डब्बे मैंने बाहर निकाल लिए हैं। वैसे डब्बे तो मेरे साफ़ ही हैं। जब हमने पीछे नवरात्रि में अपने घर में प्रभात फेरी करवाई थी तो उस टाइम मैंने किचन साफ़ की ही थी। तो सिर्फ हाथ ही हाथ मारना है डब्बों में, और बाकी सब मैं साफ़ करूँगी अच्छे से। तो कपड़ा मैंने मार दिया है थोड़ा सा, और न्यू न्यूज़पेपर लगाऊंगी वो इसलिए क्योंकि कुछ गिर जाता है और दाग वाग लग जाता है। तो इस वजह से मैं दूसरा अखबार लगा के फिर डब्बे को अच्छे से कपड़े से पोंछ के फिर मैं रख दूँगी। क्योंकि डब्बे भी मैंने धोए हैं तो ज़्यादा काम नहीं बढ़ाऊँगी, क्योंकि गुड़िया भी सो रही है और जब तक गुड़िया सो रही है तब तक ही मैं काम कर सकती हूँ। उसके बाद फिर गुड़िया उठने के बाद फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के हिसाब से फिर बच्चा तो खेलता है और फिर सामान की उथल पुथल ज़्यादा करता है। इस वजह से मैंने कहा चलो गुड़िया जब तक सो रही है तो मैं अपनी किचन की सफाई कर लेती हूँ। मुझे और वैसे भी अकेले ही काम करना होता है क्योंकि बेटे के पास भी टाइम नहीं रहता, स्कूल जाता है, और बच्चों से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो घर का काम कर दें। हाँ, थोड़ा बहुत तो चलो बच्चे काम कर ही देते हैं, पर इतना भी नहीं, क्योंकि उनके पास पढ़ाई का बोझ ही इतना है आज की डेट में। तो उनके पढ़ाई के काम ही नहीं ख़त्म होते। तो इसलिए घर का काम सब थोड़ा बहुत भी जैसे कोई हेल्प कर दे तो हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सब अकेले ही मैनेज करना होता है। तो डब्बे की साफ़ सफाई हो गई है और कर ही रही हूँ, डब्बे की साफ़ सफाई। तो अच्छे से साफ़ करके मैं अच्छे से जमा दूँगी डब्बों को। और उसके बाद जो मेरे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, ये देखिए पूरी सिंक भर गई मेरे बर्तनों से, और डब्बे भी 2-3 हैं रखे हुए, ये देखिए। तो ये सब भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये डब्बे खाली रखे हुए थे, थोड़े से गंदे हो गए थे, मैंने सोचा चलो इसको धो देती हूँ। और बर्तनों का तो जमावड़ा हो गया है देखने से लग रहा होगा आप सबको, पूरी सिंक भर गई है। तो ऊपर के ये जो 2 रैक हैं वो तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, और कप वगैरह अच्छे से मैंने जमा दिए हैं, और सबसे ऊपर वाले भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और बर्तन का ढेर देखिए, कितने सारे बर्तन धो के रखे हैं मैंने। जब इसका पानी जब सूख जाएगा तो मैं बर्तन स्टैंड में लगा दूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने विंडो साफ़ करी है। विंडो भी साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि विंडो में धूल धाल जैसे जम जाता है, और पराठे वगैरह जैसे बनाते हैं ना, तो वो भी उसका भी तेल धुएं के सहारे से जम जाता है। तो बस किचन की जो टाइल्स वगैरह हैं ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और वैसे भी सरकारी क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर में तो इतनी साफ़ सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि अपने हिसाब से वो बनाते हैं। तो उस वजह से जितना होता है उतना साफ़ सफाई कर लेते हैं। और वैसे भी इस साल वाइट वॉश वैसे हमने करवाना था, पतिदेव जी बोल रहे थे कि वाइट वॉश करवाएंगे। तो मैंने बोला चलो अगले साल करवा लेंगे, इस साल रहने देते हैं, अभी चलो काम चल जाएगा।
फिर वाइट वॉश से ये हो जाता है, घर का काम काफ़ी फैल जाता है। और बेटे की पढ़ाई भी है, 10th स्टैंडर्ड में है, तो ज़्यादा फिर काम फैलाने से सही नहीं है, उसकी पढ़ाई को भी नुकसान होगा। तो घर के काम तो चलो कभी ख़त्म नहीं होते, पर बच्चों की लाइफ को भी देखना होता है। तो बस अब मेरी किचन सब मैंने सेट कर दी है और बर्तन मैंने अच्छे से जमा दिए हैं। और ये फ़िल्टर के 2 कैंडल रह गए धोने से, और फ़िल्टर मेरा रह गया है साफ़ करने से, तो फ़िल्टर को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बर्तन वगैरह धोते हैं और साबुन के छींट वगैरह इसमें लग ही जाते हैं, तो गंदा हो ही जाता है। तो फ़िल्टर में भी मैंने हल्का सा सर्फ़ लगा के साफ़ कर दिया है। और कपड़े से मैं पोंछ दूँगी, धोऊँगी नहीं। अगर धोऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा पानी नीचे गिर जाएगा, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। तो पूरा मैंने फ़र्श वगैरह अच्छे से, टाइल्स की जो फ़र्श है, शेल्फ़ है, वो मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फ़िल्टर भी साफ़ हो ही गया है, और बस कैंडल में कपड़ा मारना रह गया, तो कैंडल में कपड़ा मैं मार लूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर जितने भी बर्तन थे मैंने अच्छे से बर्तन स्टैंड में मैंने जमा ही दिया है। और आप सबको देखने से लग ही रहा है कि किचन की सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो ही गई है। और बस उसके बाद मैं फिर नहाऊंगी, नहाने के बाद पूजा करूंगी, और फिर उसके बाद देखती हूँ डिनर में क्या बनाना है। फ़िलहाल तो काम मेरा हो ही गया है, सब किचन साफ़ हो गई, और शुक्र है काम दिवाली का सब काम ख़त्म हो गया। किचन की सफाई हो गई है, और नहा के मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि सफाई के बाद नहाना भी ज़रूरी होता है। तो बस अब मैं बना रही हूँ डिनर में बनाऊँगी आज बैंगन आलू की सब्ज़ी और फुलके सेकूँगी। और साथ में मैंने अपने बेटे को बोला है पंखा साफ़ कर दो, सिर्फ यही पंखा रह गया था साफ़ करने से। तो ट्यूशन से आया है बेटा, और आते ही मैंने उसको बोला आप पंखा साफ़ करो पहले, क्योंकि फिर टाइम नहीं रहता है इसके पास बिल्कुल भी काम करने का। घर का थोड़ा बहुत जैसे बच्चे मदद कर देते हैं, तो बस शाम का ही टाइम है, तो इस वजह से मैंने बोला साफ़ कर दो। और ये देखिए गाइस, मेरी किचन बिल्कुल सज गई है, और साफ़ मैंने कर दी है किचन अपनी। तो सारे बर्तन वगैरह अच्छे से मैंने जमा के रख दिए हैं। और मैं नीचे आपको बर्तन का स्टैंड भी दिखाती हूँ। पहले तो मैं आपको विंडो दिखाती हूँ, विंडो भी मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है, और किचन सब साफ़ नीट एंड क्लीन बिल्कुल हो गई है। बर्तन का स्टैंड भी बिल्कुल अच्छे से मैंने बर्तन जमा लिए बर्तन के स्टैंड में। फ्रेंड्स, अभी बन रहा है डिनर, और किचन की साफ़ सफाई हो गई है पूरी। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।